हेलो बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं 11th के एक और वीडियो को लेकर के। हम लोगों ने इससे पहले मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब अलग अलग तरह के फंक्शंस देखे थे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ग्राफ्स भी स्टार्ट किया था। हम लोगों ने जैसे सर्कल, इलिप्स, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिया। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खास करके नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आज का, ये हम ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे। अलग अलग फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ्स को अगर ट्रांसफॉर्म करने को कह दिया जाए, वो ट्रांसफॉर्म किस तरह से होता है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आपको बार बार इन ग्राफ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। क्या होता है कि एक जो जेई का स्टूडेंट होता है, जेई का स्टूडेंट आगे जाकर के मैथ्स में ग्राफ्स ड्रॉ करना सीख जाता है, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर मैथमेटिक्स कोर्स। बट जो नीट के बच्चे हैं उनको ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक पढ़ने को कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशली इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तब जाकर के आपके ग्राफ्स और फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। और आप समझ लीजिए कि फिजिक्स के हर चैप्टर में ही, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ग्राफ्स है, ठीक है। फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन में भी ग्राफ्स है, फ्रिक्शन का। काइनेमेटिक्स तो ग्राफ्स ही भरा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स पूरा ग्राफ्स का क्वेश्चन है। हर चैप्टर में आपको ग्राफ्स मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल ग्राफ के साथ, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मैं लीनियर इक्वेशन का वीडियो, लीनियर इक्वेशन के ऊपर ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करना है, लीनियर इक्वेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है और उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखिए, चैप्टर का नाम है ग्राफ्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफ्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास एक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किस चीज का इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, मतलब y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, मतलब ये एक फंक्शन है x का, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और जो फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है, सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है वो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई अगर आपको सिर्फ इसका ग्राफ प्लॉट करने को कहता है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0, तो ये कुछ रहा 0 0। जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू आएगा 1, तो x 1 पे, y का वैल्यू आया 1। x का वैल्यू -1 पे, y का वैल्यू फिर से 1 आएगा 1। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। x 2 पे y का वैल्यू हो जाएगा कुछ इस तरह से 4। फिर x 3 पे y का वैल्यू हो जाएगा 9, x -3 पे y का वैल्यू होगा 9। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो नेचर है, दिस नेचर इज कॉल्ड पैराबोलिक नेचर, और टेक्निकली दिस इज अ पैराबोला। मैंने आपको पहले ही बताया एक पैराबोला क्या होता है। पैराबोला वो ग्राफ होता है जो
एक पर्टिकुलर पॉइंट और एक पर्टिकुलर लाइन से हमेशा इक्विडिस्टेंट, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। इस तरह से ये ग्राफ है। अब हम उस मैथमेटिकल टॉपिक पे नहीं ले जाएंगे कि किस वो कौन सा लाइन है, उसका फोकस क्या है, हम उन सब पॉइंट्स के ऊपर अभी हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक पैराबोला है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसा होगा। आप लोगों ने क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर a पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो हमेशा कनकेव अपवर्ड्स ग्राफ बनाएगा। अगर a पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव अपवर्ड्स ग्राफ बनाएगा, और अगर a नेगेटिव है तो वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स ग्राफ बनाएगा। ये तो आपको सबको पता है, कनकेव डाउनवर्ड्स। तो पहला आप ये चेक कीजिए कि ग्राफ अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है, कनकेव अपवर्ड्स है या कनकेव डाउनवर्ड्स है। कनकेव अपवर्ड्स, इसको ऐसे लिखेंगे कॉनकेव अपवर्ड्स एंड दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स। देखिए आप लोग 11th में स्टार्ट करें तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, एक एक चीज को बहुत डिटेल में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इस तरह से एक पैराबोला होगा, इस तरह से एक पैराबोला होगा, और इस पैराबोला का a अगर पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड्स होगा, a नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड्स होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि क्या इस ग्राफ का, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम लोग डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी, ये डी और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप देखिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, चेक a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। देन स्टेप 2 आप चेक कीजिए, चेक ये वाला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अब देखिए इसी ग्राफ में मैं तीनों की कंडीशंस बना रहा हूं। हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसा कुछ, यहां पे a ग्रेटर देन 0 होगा और यहां पे a लेस देन 0 है, ठीक है। यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या होना चाहिए इन दोनों का ग्राफ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा ग्राफ, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तो क्या होगा ग्राफ, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव डाउनवर्ड्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है इसके दो रियल रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे, मतलब एक्स एक्सिस इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करेगा। दिस इज माई एक्स एक्सिस। मुझे भी y एक्सिस का पता नहीं है, y एक्सिस कहां पे ये मुझे नहीं पता, y एक्सिस कहां पे है ये मुझे नहीं पता, मुझे बस x एक्सिस पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है दो रियल रूट्स निकलते हैं, ठीक है। और दो रियल रूट्स अगर निकल गए तो रियल रूट्स x एक्सिस पे ही निकलते हैं, तो x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है। और अगर a लेस देन 0 होता तो ये कनकेव डाउनवर्ड्स ग्राफ होता और x एक्सिस कुछ इस तरह से पास हो रहा होता। अभी हम y एक्सिस के ऊपर बात नहीं करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब है वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन मतलब माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है माइनस बी प्लस और माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो वैल्यूज आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अगर इक्वल टू 0 है तो दिस। तो अगर कोई आपसे पूछता बताओ ये रूट कितना है, तो हम ये बता सकते हैं कि दिस इज माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ये रूट है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सिमिलरली ये दोनों भी वही सेम होगा, मतलब अगर मैं इन दोनों को लेके करूं तो कुछ ये दोनों वैल्यूज, तो दोनों पॉइंट्स हमें पता है, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अपवर्ड्स, बट सिंगल पॉइंट मतलब जस्ट टेंजेंट बनाता हुआ निकलेगा, और ये पॉइंट कहलाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट, दिस इज अगेन x एक्सिस, y एक्सिस का पता नहीं है, माइनस बी अपॉन 2a, 1 पॉइंट। और अगर ये कनकेव डाउनवर्ड्स है a लेस देन 0 के लिए, तो इस पॉइंट पे आके ये माइनस बी अपॉन 2a कुछ इस तरह से निकलेगा, माइनस बी अपॉन 2a। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो सोल्यूशन, मतलब ये रहेगा ग्राफ और एक्स एक्सिस कहीं और से नीचे से पास हो रहा होगा जिसको कट नहीं करेगा कहीं पे भी, और अगर ये लेस देन 0, a लेस देन 0 है तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। यह है बेसिक फंडामेंटल, बट अभी भी हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो यह है स्टेप नंबर 2। तो आपको बस ये लोकेट करना है कि अच्छा सबसे पहले कनकेव अपवर्ड्स है या कनकेव डाउनवर्ड्स है, ये पता चल गया, वेरी नाइस। कनकेव अपवर्ड्स कनकेव डाउनवर्ड्स पता चल गया। अब बताओ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, तो वो पता चल गया। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, वो निकल गया। अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस लोएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस लोएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये निकालते हैं, ठीक है। ये निकालने के लिए तरीका सोचते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। स्टेप 3, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट निकालना है। देखो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्राफ है। y का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, लेट्स से, ठीक है। अगर ग्राफ लेट्स सपोज करो a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, x को कुछ भी बढ़ाते रहो, कुछ भी बढ़ाते रहो, इनफाइनाइट कर दोगे तो y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, बट एक सर्टेन पॉइंट से नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकता। आई टेल यू, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3, मान लेते हैं, छोटा सा बीच वाला टर्म मैंने गायब कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3। आप चाह कर भी इसका वैल्यू -5 नहीं कर सकते, आप कोशिश करके देख लीजिए, बिकॉज x स्क्वायर का कुछ भी वैल्यू करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और प्लस इंटू 2 प्लस 3, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा दैट इज 0 स्क्वायर, दैट इज 0, 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 3 3, तो 3 से छोटा आप नंबर ला ही नहीं सकते इस इक्वेशन में। x से आप कुछ भी वैल्यू आप डाल के देखिए, हाँ, बट वो x का वैल्यू रियल वैल्यू होना चाहिए, तो आप इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता। तो अगर मैं कहता हूं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करें, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, और वो किस x कोऑर्डिनेट के लिए होगा, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि a इज ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो y का एक मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है, y का एक मिनिमम पॉइंट होगा। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू a कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ये लिख लिया। देन वी कैन राइट दिस एज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a टाइम्स x प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। ठीक है, ये लिखा। और आपको पता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, हम स्क्वायर मेथड को कंप्लीट कर रहे हैं। सो दैट गिव्स यू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखते हैं, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। और इसको अगर हम एलसीएम फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो 4a स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। तो y का वैल्यू है इस फॉर्म में लिखा। अब देखो, ये है एक स्क्वायर वैल्यू, और किसी भी स्क्वायर वैल्यू का सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? किसी भी स्क्वायर वैल्यू का सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 0। 0 से छोटा कुछ नहीं हो सकता स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव का सबसे छोटा वैल्यू 0 है। आप यहां पे 1 लगाओगे तो 1 हो जाएगा, 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा, मतलब यहां पे कुछ भी कर लो, इस स्क्वायर के अंदर कुछ भी वैल्यू आपका आता है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब 0.1 भी रखोगे टोटल वैल्यू तो 0.001 हो जाएगा, बट वो फिर भी 0 से छोटा आप नहीं कर सकते। तो अगर हम इसका वैल्यू सबसे छोटा 0 है, अगर इसका वैल्यू सबसे छोटा 0 है, तो इन दैट केस y मिनिमम इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 0 करते ही a टाइम्स ऑफ दिस, तो बन जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी माइनस, यहां पे माइनस है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। ये y का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, ठीक है। और ये किस पॉइंट के लिए निकलेगा? ये पॉइंट निकलेगा उस टाइम पे x का जो वैल्यू होगा जब ये 0 है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a जब है, तो उस पॉइंट पे y जो है वो आपका मिनिमम है। तो अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं जिसमें a इज ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट है माइनस ऑफ, अब इसको आप पलट के लिख सकते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ये कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, दैट इज माय लोएस्ट पॉइंट। तो अब आपको एक और पॉइंट निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर आप इसको a को नेगेटिव कर देंगे तो यही पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा। अगर a नेगेटिव है तो दिस पॉइंट बिकम्स अ मैक्सिमम पॉइंट। इसलिए आपको बस फॉर्मूला ये याद रखना है कि किसी भी ग्राफ का, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है, चाहे वो ये ग्राफ हो चाहे वो ये ग्राफ हो, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस बी बाई 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। फिर से लिख देता हूं इस पॉइंट पे, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ये इसका पॉइंट है। तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी ने भी कहा कि एक नंबर, एक इक्वेशन देकर के इसको ड्रॉ करके दिखाओ, तो देखो कितना इजीली ये ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
एक रैंडम सा एक कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है, ठीक है, एक रैंडम सा कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है। तो सबसे पहले बताओ a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 1 0 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन 0। वेरी नाइस, बना दिया। कनकेव अपवर्ड्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हो तो बी स्क्वायर इज -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 6। बी स्क्वायर -4ac -4ac, तो ये हो गया 25 माइनस 24 विच इज 1। किस में आएगा? ग्रेटर देन 0 में। ग्रेटर देन 0 कट करेगा, 2 यूनिक सॉल्यूशंस के लिए निकलेंगे, 2 यूनिक सॉल्यूशंस के लिए निकलेंगे। वेरी नाइस। अब ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? तो देखो मैंने पहले ही बताया, ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं दैट इज -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, और दूसरे वाले में प्लस आता है। तो माइनस बी इज माइनस ऑफ -5 इज 5 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 1 आया था, तो रूट अंडर 1 इज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ a इज 2, तो दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। और दूसरे केस में क्या करेंगे, जब प्लस लेंगे तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। तो ये रहा 2,0 और ये रहा 3,0, क्योंकि मुझे x कोऑर्डिनेट निकला है, y कोऑर्डिनेट नहीं निकला है। और आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि y एक्सिस कुछ इस साइड में है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो y एक्सिस कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब आपने ये दोनों पॉइंट लोकेट, अगर आपको ये होता कि -2,0 होता तो y एक्सिस कहीं बीच में होता, ठीक है। अब इस पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं, इस पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं। इस पॉइंट का वैल्यू है -b/2 है, -b माइनस ऑफ -5/2, सो दैट विल बी 5/2 दैट इज 2.5। तो दिस कोऑर्डिनेट इज 2.5 4ac माइनस बी स्क्वायर 4, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू था 1 को इधर लिख देंगे तो -1 डिवाइडेड बाय 4a दैट इज 4 इंटू 1 दैट इज -1/4। तो दैट इज ये लिख देते हैं 5/2 -1/4, ठीक है। तो देखिए 5/2 2.5 है, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, दिख रहा है ना, ये 2 है ये 3 है, तो ये बीच में है कहीं, तो 2.5 और ये x एक्सिस के नीचे है दैट इज -1/4। ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है -1/4। ये पॉइंट भी आपका लोकेट हो गया। एक पॉइंट ये और निकाल सकते हो आप, कैसे? इस पॉइंट पे हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यहां पे हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 6, तो 0,6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये पैराबोला का इक्वेशन परफेक्टली ड्रॉ कर लिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सब इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करके बताएं। आप लोग प्लीज इन सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करके चेक कीजिए कि आपको आता है या नहीं। अगर आपको आता है, अगर आपको डाउट है तो crackit.com पे जाके वहाँ पे क्वेरीज एंड फीडबैक में जाके आप इसको अपलोड कर दीजिए। एक बार मैं ज़रूर चेक कर लूँगा कि आप लोग आंसर सही है गलत है। तो जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए देखा, अब हम लोग क्यूबिक फंक्शन का देखते हैं। बट क्यूबिक फंक्शन में हम लोग
सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ही ग्राफ देखेंगे, बिकॉज बाकी ग्राफ्स अभी आप इस लेवल पर ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कैलकुलस की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरह से होगा मैं दिखा देता हूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू 1, x इक्वल्स टू 2, y का वैल्यू 8, x इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू 27, x इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू -1, x इक्वल्स टू 2, y का वैल्यू -8, x इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू -27। तो ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब आप सोच होंगे अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर दोनों को एक साथ ड्रॉ करना हुआ तो लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब थोड़ा इससे क्लोजर होता है और वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसी में y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, जस्ट बिकॉज ये एक इवन फंक्शन है, तो मतलब जो भी x का वैल्यू नेगेटिव रखे पॉजिटिव रहे, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो उसका ग्राफ और क्लोज होता चला जाएगा, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 करना है तो वो ग्राफ और वर्टिकल होता जाएगा और ये इक्वल, सो अगर आप देखें तो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस ग्राफ मतलब दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। आपको पैटर्न समझ में आ गया कि किस तरह से ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। सो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन के जो बेसिक ग्राफ्स। अब इसके ऊपर बहुत सारे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है दैट इज y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा होगा ग्राफ? तो आप मान के चलिए y इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 रेज टू द पावर 8x। तो देखिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं, मतलब नंबर्स प्लॉट करने की कोशिश करें, जब x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज -∞, तो y का वैल्यू विल बी 0। देखो 2.71 टू द पावर -∞ मतलब 1/2.71 टू द पावर इन्फिनिटी, 2.71 टू द पावर इन्फिनिटी मतलब ऐसे देखिए y इक्वल्स टू 2.71 रेज टू द पावर -∞, दैट इज 1/2.71 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, समथिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ विच इज इक्वल्स टू 0, तो इसका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा एट x इक्वल्स टू 0 y का वैल्यू होगा 1 बिकॉज समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, और फिर एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी y का वैल्यू भी इन्फिनिटी बिकॉज 2.71 टू द पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो कैसा होगा? एट x इक्वल्स टू -∞ वो करीब y के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 y पे वो 1 होगा, और उसके बाद एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x। जैसे काफ़ी बार कहते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में, ये तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। एक्सपोनेंशियली ग्रो इस तरीके से करता है, वो ग्रो होता ही चला जाता है, वो फिर रुकता नहीं है, ठीक है। समथिंग रेज टू द पावर x अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज़ ग्रो करके, तो फिर वो हर बार उसका वैल्यू, मतलब अगर 2 टू द पावर x है तो हर बार डबल होता जाएगा, 3 टू द पावर x है तो हर बार 3 टाइम्स होगा, जो भी पीरियड में वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। हम लोग फटाफट पहले बेसिक ग्राफ समझते हैं, उसके बाद उन ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल्स टू ln x। ln x का मतलब आपको पता है, नेचुरल लॉगरिथम। अगर नेचुरल लॉगरिथम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ फिर से जाके वो वीडियो चेक कीजिए, आई कार्ड्स में है, जहाँ पे हम लोगों ने लॉगरिथम के ऊपर बात किया था।
और नेचुरल लॉगरिथम का मतलब होता है कि इसका बेस है e, तो log x बेस e इज टेक्निकली दिस फंक्शन इज नेचुरल लॉगरिथम वाला फंक्शन। ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अब हम इसको घुमा के लिख सकते हैं, जो लॉग की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द लॉग डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग e टू द पावर y इक्वल टू x, और हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू e टू द पावर y। अब 2 मिनट पहले हम लोगों ने जो y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ बनाया था, अब हम लोगों को x इक्वल्स टू e टू द पावर y का ग्राफ बनाना है। अब सिचुएशन पलट जाएंगी, ये रहा ये रहा y और ये रहा x, 3 वैल्यूज। व्हेन y इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी x का वैल्यू हो जाएगा 0, व्हेन y इक्वल्स टू 0 x का वैल्यू हो जाएगा 1, एंड y इक्वल्स टू इन्फिनिटी x का भी वैल्यू इन्फिनिटी। ये है ग्राफ, देखो अभी 2 मिनट पहले जो हम लोगों ने किया था, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो एट y इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी x का वैल्यू 0 कुछ यहां पे है, देखो अब यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इस सारे पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो एक पॉइंट करीब यहां पे होगा। फिर y0 x1, ये रहा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, और उसके बाद इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दिस। ये है y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ, ठीक है। आपको ग्राफ प्लॉटिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब आप 11th-12th की फिजिक्स करते हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूं आपके लिए ना, मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, मतलब ये जो बेसिक फंडामेंटल मैथ्स में सिखा रहा हूँ, आपको बहुत हाई लेवल कैलकुलस नहीं सीखना, आपको फंडामेंटल ही समझना है, ठीक है। अगर आपको सही से फंक्शंस को ड्रॉ करना आता है, सही से फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस करना आता है, आपको सही से कैलकुलस यूज़ करना आता है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल बेसिक फंक्शन, आपको फिजिक्स आ जाती है और आप 11th-12th बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, स्पेशली नीट एंड जेईई मेंस तक। एडवांस के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब आते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स के ग्राफ के तरफ, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये बहुत सिंपल है। देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू प्लॉट करते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, बिकॉज साइन 0 0। जब x का वैल्यू π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो व्हेन साइन, तो हम लोग ग्राफ में जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम पाई के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बनाते हैं, डिग्रीज के रिस्पेक्ट में कम बनाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में रेडियंस में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम अब पाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो π/6 का वैल्यू कितना है, π/6 का मतलब है 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। तो उसके बाद लिखेंगे π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, फिर आएगा 2π/6 और π/3 और इसका वैल्यू आएगा √3/2, और उसके बाद आएगा π/2 जिसका वैल्यू होगा 1। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज हैं इसके। अब अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0, 0.5, 0.707, कैसे? 1/√2 का मतलब होगा 1/√2 इंटू √2, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.707, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू 0.866, ठीक है। √3 का वैल्यू होता है √3/2 1.732 डिवाइडेड बाई 2, जब आप काटोगे तो 0.866, और ये रहा 1। अगर आप इसको डेसिमल्स में प्लॉट करते हो, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
90 डिग्री, ठीक है। और फिर से 90 के बाद वो रिवर्स आएगा, ठीक है। अब 90 के बाद वाला देखते हैं, ठीक है। 90 के बाद हम उसी ग्राफ में कर लेते हैं ना जहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। 30, 45, 60, 120, 135, 150, उसके बाद ये 180, 210, 225, 240, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्रीज, ये हो गया 115 डिग्रीज, और ये हो जाएगा ये 180 डिग्री, ये है 210 डिग्री, 225, 240, 270 डिग्रीज, और फिर इसका मिरर इमेज के बाद ये होगा 300, ये हो गया 315, और ये हो गया 330, और ये हो गया 360 वापस से। तो जो भी वैल्यू 30 डिग्री का वही वैल्यू 150 का भी होगा, ठीक है। तो अब देखो 90 के बाद लिखेंगे कितना, 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज के बाद 135 डिग्रीज, 135 के बाद 150, 150 के बाद 180 एंड सो ऑन आप कर लेना, ठीक है। तो साइन 0 पे 0, साइन 30 पे हाफ 0.5, साइन 45 पे 0.707, साइन 60 पे 0.866, साइन 90 पे 1, साइन 120 पे फिर से जो 60 का वैल्यू है वही सेम वैल्यू विद द पॉजिटिव, तो साइन 120 पे 0.866, 135 पे 0.707, 150 पे हाफ, 180 पे 0। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। और अगर ये तो मैंने प्लॉट करने के हिसाब से बताया, ये मैंने प्लॉट करने के हिसाब से बताया, अगर इसका ग्राफ आप सही से देखोगे जो बुक्स में दिखाया होता है, ठीक है, अगर आप हर एक नंबर को प्लॉट करके देखोगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 0, 90, 180, 270, 360 और उसके बाद इसकी रिपीटेशन। तो 0 पे 0, 90 पे हाईएस्ट, 180 पे 0, 270 पे नेगेटिव हाईएस्ट मतलब -1 और 360 पे वापस से 0, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता रहता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अगर हम सेम फंडे से अगर हम लोग कॉस, सो दिस इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। अगर हम सेम फंडे से कॉस का ग्राफ निकालें, कॉस 0 1, तो कॉस 0 का वैल्यू है 1, कॉस 90 0, कॉस 90 का वैल्यू होगा 0। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका फंडा क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0,0 से, और ये 0 पे हाईएस्ट 1 पे रहता है और उसके बाद ये स्टार्ट होता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ये cos x का ग्राफ है, वो sin x का ग्राफ है। एक छोटा सा ग्राफ और देख लेते हैं जो tan x का ग्राफ होगा, उसके बाद हम लोग फटाफट ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जो tan x है, tan 0 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, तो जहां पे इन्फिनिटी है ना वहां पे एक लाइन बनाएंगे। tan 90 इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, वहां पे एक लाइन बनाएंगे। तो इन्फिनिटी का मतलब है कुछ ऐसे चला जाएगा और कुछ ऐसे चला जाएगा, फिर एक मिड पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे एक लाइन बनेगी, फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह से, फिर ये मिड पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन, ये ग्राफ कुछ इस तरह से। सो दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस, और ये tan x का ग्राफ है। जबकि tan x आप लोगों से खास पूछा नहीं जाएगा, तो आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है sin x एंड cos x का ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देख लिया, ठीक है, आपने क्यूबिक इक्वेशन का भी बेसिक फॉर्म देख लिया है, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, लॉग फंक्शन देखा, sin x देखा, cos x देखा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब देखते हैं इसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, एक जेनरिक रैंडम फंक्शन जो देखने में कुछ इस तरह से दिखता है, एकदम रैंडम सा फंक्शन ले लिया, ठीक है, सिमेट्रिकल भी नहीं है, ठीक है। किसी ने आपसे कहा कि y इक्वल्स टू
एफ ऑफ माइनस एक्स बना के दिखाइए, y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो क्या होगा, समझ लीजिए कि अगर y इक्वल्स टू किसी ने एफ ऑफ माइनस एक्स आपसे बोल दिया, तो जो आपका ग्राफ है ऐसा, दिस ग्राफ विल फ्लिप, आई एम सेइंग फ्लिप अराउंड y एक्सेस, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ये फ्लिप करके जो ये वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स पे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब बहुत बेसिक सा। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से होगा, बिकॉज का स्लोप -1 है। तो देखो -1 का मतलब 135 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इसके अबाउट रोटेट कर गया, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अगर कोई ग्राफ होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी सेम रहेगा। इसलिए अगर ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका रोटेशन के बाद भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर किसी ने आपको ड्रॉ करने को कह दिया, तो आपको सिर्फ उस ग्राफ को रोटेट करना है, फ्लिप करना है, आई विल नॉट से रोटेट बट फ्लिप करना है अराउंड द y एक्सिस। यह है पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहीं पे दिखा देता हूं, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, किसी ने कहा y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, पूरे फंक्शन के ऊपर एक माइनस से मल्टीप्लाई, तो उस वक्त क्या होगा कि जो मेरा ग्राफ गिवन है वो पलट जाएगा अबाउट दिस एक्सिस, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से पलट जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इसके अबाउट रोटेट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स, ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके से, हमें इसके अबाउट रोटेट करते हैं तो ये ग्राफ आ गया, विच वॉज y इक्वल्स टू माइनस एक्स। देख लीजिए बिल्कुल वही है, आप इसके अबाउट रोटेट कीजिए, इसके अबाउट रोटेट कीजिए, तो y इक्वल्स टू एक्स अगर है तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, जब वो एफ ऑफ माइनस एक्स भी है माइनस ऑफ एफ एक्स भी है, इसलिए सेम रह जाएगा दोनों केस में। बट अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लूं, अब हमें y इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं करना, अब मुझे y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर करना, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखिए y 0 पे, सॉरी x 0 पे y 0, x 1 पे y का वैल्यू 1 एंड देन माइनस, तो -1, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये ग्राफ देखेंगे तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को फ्लिप करने पे जो ग्राफ बनता है ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यही सेम ग्राफ होगा। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर आप सिंपल सा फंडा देखिए कि क्या होता है। किसी ने आपसे कहा, ठीक है, किसी ने आपसे कहा अच्छा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यहां पे रूल मैं दिखा देता हूं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में इसमें ग्राफ इसके अबाउट रोटेट करेगा और रोटेट करने के साथ ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, दिस ऑरेंज इज द न्यू वन, सो दिस वाइट इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये समझिए कि y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से है, दिस इज y इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक है, तो अब मुझे बताइए y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो e टू द पावर माइनस एक्स मतलब ये कंडीशन है, x के साथ माइनस है, ओवरऑल फंक्शन के साथ नहीं, तो वो इसके अबाउट रोटेट करता है, मतलब इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो अगर इसके अबाउट रोटेट करेगा तो ग्राफ जैसा इधर है
वैसा इधर बन जाएगा। सो दिस बिकम्स y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स। किसी ने आपसे कहा कि मुझे बताओ y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x क्या होगा, तो ये रहा मेरा e टू द पावर x, y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x, इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो दिस ग्राफ्स बिकम y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x। और अगर किसी ने कहा मुझे बताओ y इक्वल्स टू माइनस ई माइनस एक्स, तो पहले e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाया और उसके सामने माइनस लगाया तो इसके अबाउट रोटेट कर गया, तो ग्राफ बिकम समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज y इक्वल्स टू माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स। इतना ही सिंपल होता है ग्राफ ड्रॉ करना e टू द पावर एक्स का। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव का ग्राफ। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी ने कहा कि दिस इज y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, दिस इज y इक्वल्स टू साइन एक्स। और किसी ने बोला कि मुझे बताओ y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब होगा कि इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा, और अगर ये इसके अबाउट रोटेट कर गया तो ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, और फिर ये पार्ट इधर, मतलब वही सेम आप कंटिन्यू कर लीजिए। सो दिस इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स। और अगर आपसे किसी ने कहा मुझे बताओ y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो देखिए फिर से बनाते हैं, ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला गया, ये पार्ट नीचे आ गया, और फिर वही रिवर्स कर देते हैं। तो गौर से देखिए, ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, इसलिए y साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ये भी होता है। आपने ये फंक्शन पढ़ा होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही सेम चीज मैं cos x के साथ करूं, तो cos x कुछ इस तरह से होता है, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, सो दिस इज y इक्वल्स टू cos ऑफ x। किसी ने आपसे कहा कि y इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस एक्स बताइए, माइनस एक्स, तो आपको इसके अबाउट रोटेट करना है, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये पोर्शन इधर आ जाएगा, इट इज स्टिल द सेम, इसलिए cos ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू cos x, इवन फंक्शन है। ठीक है, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ x। बट अगर किसी ने आपसे कहा कि माइनस ऑफ cos x बना के दिखाइए, तो माइनस ऑफ cos x में ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज इसका अबाउट फ्लिप हुआ है, एंड देन उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो द ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दैट इज cos y इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो आपने अभी देखा, ये जस्ट ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल देखा, जहां पे हम लोगों ने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन था, और हम लोगों ने एफ ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला। नेक्स्ट क्लास में हम उसको एफ ऑफ एक्स प्लस एनी नंबर के और एफ ऑफ एक्स प्लस सम नंबर के, ये देखेंगे। फिर एफ ऑफ x इंटू के और k टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x, ये देखेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा जो हम फंक्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, दैट विल बी एफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा और मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या होगा। ये एक और
ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। फिर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के जगह पे y और y के जगह पे x रखेंगे तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ y हो जाता है। तो क्या ग्राफ बनेगा? तो ये दोनों तो हम लोगों ने आज देख लिया है, सॉरी ये दोनों तो हम लोगों ने देख लिया। ये नेक्स्ट क्लास में ये सारा का सारा कवर हो जाएगा, बिकॉज आज हम लोगों ने कुछ बेसिक फंक्शन के ग्राफ्स भी देखे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलस टॉपिक। तो बने रहिए, आप देखते रहिए इन वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।